Hello students, welcomes you. To these students in the plus 2 class, we have completed our first unit electrostatics. In our first unit, we have studied about the electric charge and their property of electric charge and the application of electric charge. हमने अपनी फर्स्ट यूनिट के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट पोजीशन के ऊपर कैसे वर्क करता है, कि हम किस प्रकार से चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी वी हैव डू विद कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन फिनोमेना बाय विच वी ट्रांसफर द चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. In daily life we so many application are used. One is capacitor is most important in our life. Capacitor is a storage device and it is used in fan, in so many appliance, electric motor also we use, and electronics small parts maybe we are using. Now the dear student, after completion of first unit, now we will start a second unit that is known as current electricity. In that unit we discuss about the electric charge also, but in different situations. So let's we start the topic. Unit number 2 class plus 2 है हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी. ध्यान से देखते जाएं, सुनते जाएं. So many things are there in this unit. It is a very simple unit और टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. हम कौन कौन से टॉपिक्स इसके अंदर करने वाले हैं. तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमने चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज, तो सबसे पहली सिचुएशंस हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट पोजीशन. इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट पोजीशन, तो उस यूनिट को हमने नाम दिया था इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रोस्टैटिक. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट यूनिट हमने डिस्कस की थी उसको हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोला था. नाउ सेकंड सिचुएशन, ये थी फर्स्ट सिचुएशन थी हमारे पास. अब हम सेकंड सिचुएशंस की बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन. तो डियर स्टूडेंट, हमने प्लस 1 क्लास के अंदर पढ़ा था अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो देयर आर 2 टाइप ऑफ सिचुएशंस. ठीक है, मींस ऑब्जेक्ट आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी एंड ऑब्जेक्ट आर मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी. तो सेम एज इट इज, हियर आर 2 ऑफ पार्ट. ठीक है, नाउ डिस्कस विद वन बाय वन. द फर्स्ट पार्ट इज इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन with constant velocity. वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट. तो डियर स्टूडेंट, हमें पता है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, कि चार्ज पार्टिकल डज नॉट एक्सेलरेट. तो इन दैट सिचुएशन वी डिस्कस, अगर एक चार्ज पार्टिकल एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, इन स्टडी मैनर के अंदर मूव करता है, तो दैट ब्रांच इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी. करंट इलेक्ट्रिसिटी हम यही डिस्कस करेंगे, यहां पर ही हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है वो किस में रहेगा? मोशन में रहेगा. तो वो कौन सी यूनिट प्रोड्यूस करेगा. नाउ द सेकेंड हमारे पास ब्रांच है इलेक्ट्रिक चार्ज ऑल्सो इन मोशन but variable velocity. Variable velocity in that situation acceleration is not equal to 0, या हम कह सकते हैं accelerated motion. accelerated motion. तो जब accelerated motion होता है कि चार्ज डिफरेंट acceleration प्रोड्यूस करता है, तो उस कंडीशन के अंदर एक चार्ज पार्टिकल क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करेगा. क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो अपनी जो यूनिट है उसका हमारे पास क्या नाम है? करंट इलेक्ट्रिसिटी. जो हम यहाँ पे आज स्टार्ट करेंगे कि चार्ज पार्टिकल्स किस में होगा? मोशन में होगा. मोशन में होगा तो क्या करेगा? वो
कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, तो उस सिचुएशंस के अंदर हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे सिचुएशन चार्ज से रिलेटेड। देखते जाएं, इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो सिंपल सा हम यहाँ पे मीनिंग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है और उसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल की जो सिचुएशंस हमारे पास है उसके हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसको डिफाइन कर सकते हैं मैथमेटिकल टर्म, मतलब जो एक करंट इलेक्ट्रिसिटी की मेन डेफिनेशंस होती है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच deals with the study of electric charge in motion with constant velocity, तो ये इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशंस है जिसके हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, हम किसके बारे में बात करेंगे? हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करेंगे। और इलेक्ट्रिक चार्ज किस में होगा? मोशन में। जब इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में होगा तो डियर स्टूडेंट क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पे, या सिंपली हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट होगा हमारे पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस ए क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो गिवन एरिया होगा उसमें से जब चार्ज फ्लो करेगा तो हम उसकी यहां पर बात करने वाले हैं। तो सेम हमारे पास आता है कि इलेक्ट्रिक करंट की इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की इंपॉर्टेंस है क्या, क्यों हम इसको पढ़ने वाले हैं, क्या रीजन है, कहां पर हमें ये स्टडी स्टेट में चाहिए और कहां पर हमें ये वेरिएबल स्टेट में चाहिए, उसकी हम यहाँ पे बात करते हैं। तो लेट्स स्टूडेंट्स वी डिस्कस ए सिंपल सी सिचुएशन इन आवर लाइफ। सो मेनी टाइम्स वी सी दैट कि जब भी हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हम वहां पे देखते हैं कि जितने भी मतलब जो पेशेंट हैं उनको ग्लूकोज की ड्रिप लगाई जाती है। और आप लोग ग्लूकोज की जैसे ड्रिप, मान लो कि आपको ही ग्लूकोज की ड्रिप लगाई जा रही है, तो क्या देखते हो कि जो बोतल है ग्लूकोज की उसमें से जो ग्लूकोज है वो ड्रॉप बाई ड्रॉप नीचे की तरफ आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होती जाती है। अगर बाई चांस मान लो वही ग्लूकोज की बोतल आपके शरीर में मतलब 1 घंटे के बजाय पूरे 1 मिनट में ट्रांसफर कर दी जाए तो क्या होगा? सोचो, ऐसा क्यों नहीं करते डॉक्टर? अगर बाई चांस मान लो कि ऐसा हो जाए कि वो पूरी की पूरी ग्लूकोज की बोतल आपकी बॉडी के अंदर 1 मिनट में ट्रांसफर हो जाए तो आपकी बॉडी जो है वो इंस्टेंट एनर्जी गेन कर लेगी। और आपकी बॉडी के जो वो 1 मिनट होंगे वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मिनट्स होंगे आपकी लाइफ के अंदर। लास्ट वाली जो मिनट्स होगी वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगी। मीन्स यू आर डेड आफ्टर 1 मिनट। बिकॉज इसका रीजन क्या है कि आपकी बॉडी ने इंस्टेंट एनर्जी गेन की और इंस्टेंट एनर्जी गेन करने के बाद आपकी बॉडी की मतलब डेथ हो जाती है। बट इन द अदर सिचुएशन जो ग्लूकोज की बोतल है अगर उसको हम ड्रॉप बाय ड्रॉप हम इंक्रीज कर रहे हैं तो दे गेट द मतलब इन ए स्लो प्रोसेस इन एनर्जी। ठीक है, एनर्जी तो वो उसी पार्ट्स के अंदर ले रहे हैं। ठीक है, एक ग्लूकोज की बोतल जो दोनों में सेम सिचुएशंस के अंदर होगी हमारे पास, एक को हम 1 घंटे के अंदर ड्रिप करते हैं और एक को हम 1 सेकंड के अंदर ड्रिप कर दें, तो इन दोनों बोथ सिचुएशंस आर डिफरेंट। तो सेम एज इट इज हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की जो इंपॉर्टेंस है इन आवर लाइफ के अंदर, अगर हम किसी एक बॉडी को 2 कूलम चार्ज गिवन करें, कितने कूलम? 2 कूलम चार्ज फॉर 1 मिनट,
1 मिनट के लिए अगर हम 2 कूलम चार्ज करते हैं, तो इन दैट सिचुएशंस जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हमारे पास है 2/1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, तो ये बनेगा 1/30 एम्पियर। ठीक है, अगर सेम सिचुएशन के अंदर ही अगर हम 2 कूलम्स चार्ज 1 सेकंड के लिए फ्लो करें फॉर 1 सेकंड के लिए, तो कितना होगा हमारे पास 2/1 मतलब 2 एम्पियर। तो आप लोग यहां पे देख सकते हो कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, अगर सेम चार्ज को हम शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट में से फ्लो करवाएंगे, तो वो ऑब्जेक्ट के अंदर इंस्टेंट एनर्जी आएगी, दे प्रोड्यूस मोर ऑफ हीट एंड दे आर ब्रंट। ठीक है, वो जल भी सकते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इन ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड। तो ऐसी सिचुएशंस हमारे पास डेली लाइफ के अंदर भी है। तो इसलिए जो डॉक्टर्स होते हैं जो ग्लूकोज हमें ड्रिप करते हैं, तो दे आर डूइंग इन स्लो प्रोसेस, कि एक ग्लूकोज को ड्रिप करने में हमें कम से कम भी 3 या 4 घंटे लग जाते। उसका रीजन क्या है कि बॉडी को धीरे धीरे एनर्जी प्रोवाइड करना। तो ऐसी सिचुएशंस हमारे पास चार्ज से रिलेटेड होती है कि किसी भी अप्लायंस को जो हम चार्ज फ्लो करवा रहे हैं, दे आर फ्लो इन ए स्मॉल रेट। ठीक है ना, तो अब हम बात करते हैं हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट है उसी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ठीक है, सिचुएशंस, इसके सिंबल्स क्या होंगे, फॉर्मूला क्या होगा, उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने क्या लिखा कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, सिर्फ हम इतना सा पार्ट भी याद रख सकते हैं। ठीक है, 10th क्लास में हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं, स्मॉल से पार्ट है हमारे पास। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे कि आई जो होता है, करंट जो होता है, उसको हम लिखते हैं फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज बाय में टाइम टेकन, एक ये फॉर्मूला हमारे पास बनता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, और क्या करते हैं साथ के साथ इसी सिचुएशन के अंदर हम क्या राइट करते हैं कि हमारे पास जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो एक क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए क्रॉस करता है, उसको भी हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी कंडक्टर्स हमारे पास है, अभी हम बात करेंगे इसी के बारे में भी। एक कंडक्टर है और कंडक्टर्स के अंदर से चार्ज फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, और एक गिवन एरिया के अंदर से। ठीक है, आपका ये जो गिवन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस एरिया में से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। हमेशा याद रखना कि जो फ्लोइंग चार्ज पार्टिकल होंगे, फ्लोइंग चार्ज पार्टिकल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन। जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके हमेशा क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ना तो फॉर्मूला राइट करते हैं हम यहाँ पे, एक फॉर्मूला हम जो यहाँ पे लिख सकते हैं आई एवरेज का, कि एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्लो करते हैं, तो उसको हम लिखते हैं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। याद रखना, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, इसको हम एवरेज बोलते हैं कि किसी भी पार्ट्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो वो चार्ज पार्टिकल फ्लो करेंगे पर रेट के अंदर, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जिस स्टूडेंट ने +1 क्लास के अंदर ऐसी चीजें पढ़ी हैं कि हमारे पास जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ मतलब डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड हमने जो टर्म पढ़ी थी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सेम एज इट इज टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स आर देयर इन सेकंड सिचुएशन। ये तो हमारे पास हो गया एवरेज करंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, एवरेज करंट। ठीक है, तो एवरेज करंट हमारे पास क्या होगा, चेंज इन करंट डिवाइड बाय टाइम टेकन। सेकंड सिचुएशन कि इफ डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, अगर आपका टाइम लिमिट्स है वो अप्रोच टू जीरो करते हैं, तो उस कंडीशन में जो करंट होगा दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस। क्या बोलेंगे इसे हम, इंस्टेंटेनियस करंट बोलेंगे, जिसमें हमारे पास लिमिट आ जाएगी, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो देन डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, दैट इज राइट बाई डी क्यू बाई डी टी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि जो आई इंस्टेंटेनियस है, आई इंस्टेंटेनियस, उसको हम लिखेंगे डी क्यू बाई डी टी। आगे वाले जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसके अंदर यही फॉर्मूला यूज होने वाला है। ठीक है, यहां पर हम डिफाइन भी कर सकते हैं करंट को, कि जो करंट है इलेक्ट्रिक करंट मैथमेटिकल क्वांटिटेटिवली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज द
फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमने अभी तक पढ़ा है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो मोशन है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से है। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा, एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होगा। ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच को जहां पर हम चार्ज पार्टिकल इन मोशन है विद कांस्टेंट वेलोसिटी और एक क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस करेगा तो वो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी हम बोलेंगे उसको, इलेक्ट्रिक करंट। और मैंने आप लोगों को बहुत अच्छा सा एग्जांपल्स इसके अंदर बताया कि हमारे पास कि जो बॉडी है और बॉडी के अंदर हम जो ड्रिप करते हैं, मतलब जो ग्लूकोज का फ्लो करवाते हैं, तो वो ग्लूकोज का जो फ्लो होता है वो एक स्मॉल रेट से फ्लो होता है। अदरवाइज तो बॉडी गेट्स द इंस्टेंट एनर्जी और लास्ट इट ऑन डेथ। तो इन दैट सिचुएशन हमारे पास अगर हम एनर्जी को धीरे धीरे अगर बॉडी के अंदर लेते हैं तो हमारी बॉडी उसको मतलब एक सहन कर सकती है, जिसकी वजह से हम इजीली ग्रोथ कर सकते हैं। अदरवाइज तो हम एकदम एनर्जी गेन करेंगे तो लास्ट मोमेंट में क्या होगा, वी विल बी डेथ। आगे चलते हैं, इसकी यूनिट्स के बारे में बात करते हैं, फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे, ऐसा यूनिट क्या होगी, डायरेक्शंस क्या होगी, वो सारी सिचुएशंस हम यहाँ पे बहुत कुछ आने वाला है इसी के अंदर ही। सुनते जाएं, देखते जाएं, इंपॉर्टेंट पार्ट है। लिखते रहा करो। जो भी चीज ब्लैक बोर्ड के ऊपर दी गई है उसको पहले समझिए और उसके बाद फिर आप लोग उसको अपने नोटबुक के अंदर फेयर कर सकते हो। ठीक है, तो सिचुएशन साथ के साथ चलनी चाहिए। ठीक है, पहले ब्लैक बोर्ड पे देखना है, उसके बाद अपनी कॉपी के अंदर राइट कर लेना है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में ही पढ़ रहे हैं तो उसी की ही हम बात करेंगे यहाँ पे, और किसी चीज की हम बात करने वाले नहीं है। तो क्या होगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा I इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, और डी क्यू बाई डी टी भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो सभी को पता है कि चार्ज की यूनिट क्या होती है, बता दो सभी। चार्ज की यूनिट होती है सर कूलम्स। क्या होती है, कूलम्स। और टाइम की यूनिट क्या होती है वो बता दो, सेकंड। सिंबल रिप्रेजेंटेशन सी एस छोटा, कूलम्स पर सेकंड। और इसको हम एक और नाम दे सकते हैं जिसको हम बोलेंगे एम्पियर। तो डियर स्टूडेंट, +2 क्लास के स्टूडेंट आप लोग हो, तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल सी यहाँ पे यूनिट आ जाती है जिसका हम नाम ले रहे हैं एम्पियर। इज वन ऑफ द फंडामेंटल यूनिट आउट ऑफ 7। हमने +1 क्लास के अंदर 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी थी, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। तो उन 7 फंडामेंटल में से एक यूनिट और हमारे पास है जिसकी हमने क्या नाम दिया है, एम्पियर। ये भी एक फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, याद रखें, इंपॉर्टेंट पार्ट है, कहीं ना कहीं पे किसी न किसी में यूज हो सकता है। ठीक है, और बात करते हैं इसको हम 1 एम्पियर को और आगे, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट अगर हम बात करें, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की, उसके हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। अलग अलग पार्ट्स के अंदर यूज करते हैं कि 1 मिली कूलम भी होता है, 1 मिली कूलम इज इक्वल टू 10⁻³ और 1 माइक्रो कूलम भी होता है। 1 माइक्रो कूलम को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, -3 1 मिली के अंदर, और इस पार्ट के अंदर हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि ये हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। ऐसे ही पार्ट के अंदर अगर हम बात आगे करते हैं कि हमारी जो बॉडी है, नर्वस सिस्टम है, कि हमारे पास बॉडी के अंदर से क्या फ्लो करता है कि इलेक्ट्रिक सिग्नल बॉडी के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो आपके जब भी कोई स्किन को टच करता है तो वो सिग्नल हमारे पास किस में जाता है, नर्वस सिस्टम के अंदर जाता है। मतलब टचिंग का प्रोसेस जो होता है ये भी एक इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होता है कि आपकी बॉडी के अंदर से चार्ज फ्लो किया जिसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। आप कान से सुन रहे हो, आंखों से देख रहे हो, स्किन, जितने भी ऑर्गन सिस्टम है वो सारे के सारे अपने सिग्नल्स कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं,
नर्वस सिस्टम के अंदर ट्रांसफर करते हैं जहां पर करंट प्रोड्यूस होता है। तो इसकी जो वैल्यू होती है हमारे पास नर्वस सिस्टम के अंदर, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइक्रो एम्पियर। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कूलाम्स लिख दिया था, सॉरी फॉर दैट। तो नर्वस सिस्टम जो होगा, बॉडी का नर्वस सिस्टम, उसके लिए जो करंट की वैल्यू होगी हमारे पास वो भी कितनी होती है 10⁻⁶ एम्पियर के इक्वल। 1 माइक्रो एम्पियर हम बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो करंट है वो कितना है 1 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, सबसे मोस्ट आप लोग डेली लाइफ के अंदर देखते हो कि जो करंट है, करंट इन लाइटनिंग, जो लाइटनिंग होती है मतलब ट्रांजिशन करंट जो होता है, जब भी बादल गजराते हैं तो उसके अंदर क्या होगा हमारे पास, उसके अंदर चार्ज का आयनाइजेशन होता है और उस आयनाइजेशन प्रोसेस के अंदर जो करंट बनता है उसकी वैल्यू तो बहुत ज्यादा होती है 10⁻⁴ एम्पियर की। ठीक है, बहुत ज्यादा वैल्यू होती है इसकी, इसलिए हम इसको सिर्फ याद रख सकते हैं, हमारे पास करंट की वैल्यू यही होती है। ठीक है, नोट कर लिया होगा सभी ने। आगे चलते हैं इसी पार्ट के साथ ही। अब आता है हमारे पास यहाँ पे जिसके हम बात करेंगे, इसके बाद हम न्यूमेरिकल पार्ट के अंदर भी जाएंगे। न्यूमेरिकल पार्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारे पास आई जो है वो किसके इक्वल हमने लिखा, तो सबसे पहले हम डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शंस होती क्या है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने सभी ने एक कंडक्टर के बारे में पढ़ा है कि कंडक्टर्स होते क्या हैं, कंडक्टर्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, वो चीज आप लोगों ने सुनी है। तो डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर आप लोग ध्यान से देख सकते हो इसको। और यू नो कि कंडक्टर जो होते हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एक चीज और साथ के साथ में क्या लिखने वाला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इनसाइड ए कंडक्टर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर जो होगा हमारे पास, उसकी वैल्यू क्या होगी 0। ठीक है, इनसाइड। और कोई भी कंडक्टर जो होता है उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो 0 होता है। ठीक है, क्यों 0 होता है कि जितना इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एंटर करता है उतना ही इलेक्ट्रॉन उससे बाहर की तरफ निकल जाता है। तो ये एक छोटा सा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक करंट फ्लोइंग कंडक्टर हैविंग चार्ज, कोई किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है, क्या उसके ऊपर कोई चार्ज होता है, तो आपका रीजन क्या होगा, नहीं, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। क्यों, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड में एंटर करेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन पर सेकंड में कंडक्टर को लीव कर जाते हैं। ठीक है, तो इन दैट सिचुएशन। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम यहां से बात करते हैं कि हमारे पास ये कंडक्टर है, एक साइड से हमारे पास इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं, दूसरी साइड से इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास जंप कर जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको किसी एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट कर दें, एक्सटर्नल सोर्स बात करने वाले हैं, एक्सटर्नल सोर्स के बारे में भी क्या चीज होगी हमारे पास, एक साइड में एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है, ये नेगेटिव पॉइंट होता है और ये पॉजिटिव होता है, इसको वैसे हम बैटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैटरी। ठीक है, और ये हमारे पास होगा एलपी और ये होगा हमारे पास एचपी। एलपी का मतलब होता है लो पोटेंशियल, एलपी का मतलब क्या है, लो पोटेंशियल, और एचपी का मतलब क्या है, हाई पोटेंशियल है। तो डियर स्टूडेंट, इसके अंदर से हमारे पास क्या होंगे कि एक एंड हमारे पास कैसे बिहेव करेगा एज ए पॉजिटिव पार्ट के लिए और दूसरा एंड हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव। तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि एक जगह पे पॉजिट्रॉन इकट्ठे हो जाते हैं और एक जगह पे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस तरफ से जो मूवमेंट होता है वो पॉजिट्रॉन का मूवमेंट होता है। यहाँ पे ई पॉजिटिव मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि ई पॉजिटिव यहाँ पे मूवमेंट करते हैं, और इस साइड से किसका मूवमेंट होता है, इस साइड से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। यहां से इलेक्ट्रॉन से इस साइड से चलेंगे। ठीक है, तो वैसे किसी भी कंडक्टर्स के अंदर, किसी सेमीकंडक्टर्स के अंदर या फिर लिक्विड के अंदर या गैसेस के अंदर जो करंट होता है वो दोनों की वजह से ही होता है। हम इसको आगे भी डिस्कस करेंगे कि हमारे पास अलग अलग पार्ट्स के अंदर किस प्रकार से करंट जो होता है वो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। लेकिन हम जो कंडक्टर्स के पार्ट के अंदर पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे कि करंट आर फ्लोइंग ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो क्या होगा इसके अंदर हमारे पास करंट पॉजिट्रॉन की वजह से भी है और करंट हमारे पास किसकी वजह से भी हुआ, इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूवमेंट कर रहे हैं
और जो कंडक्शन करंट है उसकी डायरेक्शन ये होगी। कौन सा बोला मैंने? कंडक्शन करंट। द डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंडक्शन करंट इज मूव अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कंडक्शन करंट, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो करंट फ्लो होता है उसको कन्विक्शनल करंट बोलते हैं। ठीक है, वो आगे चल के भी हम पार्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो डायरेक्शंस होते हैं वो डायरेक्शंस क्या होगी? तो यहाँ पर ध्यान दे, डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है करंट की डायरेक्शंस का, कि करंट कहां से आ रहा है, कहां पर जा रहा है, वो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वैसे नॉर्मली अगर हम बैटरी की थोड़ी सी बात करें, ज्यादा तो मैं यहाँ पे नहीं करने वाला, थोड़ी सी बात करने वाला हूं। अगर मैं यहाँ पे कंसीडर कर लूं कि जो ये एलपी है, इसका पोटेंशियल अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि पोटेंशियल 0 है और इसका पोटेंशियल मैं यहाँ पे लिख दूं V, ठीक है। तो हमने लास्ट यूनिट के अंदर एक रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यू नो दैट कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है U इज टू Q इंटू V। तो जहां पर पोटेंशियल V है तो वहां पर एनर्जी कितनी होगी? QV। और यहां पर पोटेंशियल 0 तो वहां पर एनर्जी कितनी होगी हमारे पास? U इज टू 0। ध्यान से देखें कि जो आपका पॉजिट्रॉन है उसके पास एनर्जी कितनी है? Q इंटू V। और जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास एनर्जी कितनी है? U इक्वल टू 0। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि जो आपका पॉजिट्रॉन है वो एनर्जी भरे हुए है, लेकिन जो पॉजिट्रॉन यहां से जब यहां तक मूवमेंट करके जाता है तो कैसे जाएगा? मतलब यहां पर एनर्जी क्या है? ज्यादा, यहां पर एनर्जी क्या है? कम, मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। ठीक है, आपका पॉजिट्रॉन यहां से ज्यादा एनर्जी लेके चलता है, यहां पर खत्म हो जाता है। फिर किससे मांगता है वो? बैटरी से। फिर दोबारा से क्या होगा? एनर्जी गेन करेगा, फिर यहां पे। तो आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो हमारे पास पॉजिट्रॉन है वो एक प्रकार की मालगाड़ी है। क्या है? मालगाड़ी। और मालगाड़ी क्या कर रही है? चार्ज को ट्रांसफर कर रही है। देखो, एक और छोटी सी सोचने वाली बात है कि आपका जो पॉजिट्रॉन है उसकी एनर्जी यहाँ पे कितने है? Q इंटू V। और यहां पर एनर्जी कितनी है? 0। मतलब यहां से यहां तक की जो एनर्जी है वो कहां पर चलेगी? कौन खा गया उसको? ठीक है, उसको कौन खा गया? आपकी जो एनर्जी है उसको कंडक्टर खा गया। ठीक है, कंडक्टर गेट्स एनर्जी। और कंडक्टर ने जो एनर्जी ली वो किस पर्पज में यूज की? टू ग्लो द बल्ब एंड टू रनिंग द फैन। जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं उनको रन करते हैं, उनको ग्लो करवाते हैं, तो वो कंडक्टर्स की जो एनर्जी हमारे पास है वो हमें कहां से मिलती है? बैटरी से। तो ये जो बैटरी है नॉर्मली डियर स्टूडेंट, ये क्या क्या प्रोवाइड करती है? ठीक है, इट प्रोवाइड ए पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मेनली हमारे पास क्या होती है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस होती है। दूसरी जो बैटरी है वो क्या है? स्टोरेज एनर्जी। एनर्जी को स्टोर करती है, इस चीज का ध्यान रखिए, एनर्जी को स्टोर करती है। और किसको देती रहेगी? वो पॉजिट्रॉन को देती रहेगी। और पॉजिट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी का ट्रांसफर करता रहता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का कंडक्टर के इनसाइड मोशन होता रहता है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि हमारे पास जो कंडक्शन करंट होता है उसकी डायरेक्शंस क्या होती है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो ये डायरेक्शन का मेन इंपॉर्टेंट रोल है लाइफ के अंदर, इस चीज का ध्यान रखें। डायरेक्शन के बिना कुछ भी नहीं है। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे सर डायरेक्शन है तो मतलब हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए अगर हम डायरेक्शन की बात करें। ठीक है, कि जिस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होता है और जिस क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है, डायरेक्शंस भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तो मीन्स सर आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो वेक्टर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रिक करंट नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट को हम बोल सकते हैं कि इट इज ए स्केलर। और आपको कहीं पे वर्ड नजर आता है टेंसर, तो आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चंस के अंदर किसी न्यूमेरिकल्स या किसी
एमसीक्यू के अंदर आपको टेंसर नजर आता है तो आप लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में लिखोगे कि इट इज ए टेंसर। ऐसा क्यों बोला हमने कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक टेंसर क्वांटिटी है, उस चीज को भी आप लोग देखो। यहां पे एक साइड से करंट आ गया हमारे पास 3 एम्पियर, दूसरी साइड से हमारे पास करंट आ गया 4 एम्पियर, और यहां पर जो करंट चला गया, ठीक है, वो कितना जाना चाहिए, वो जाना चाहिए 7 एम्पियर। अदरवाइज तो अगर हम वेक्टर यूज करते हैं, वेक्टर कंडीशन यूज करते हैं, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, मान लिया कि यहाँ पे मतलब 60 डिग्री का एंगल है, तो करंट की वैल्यू कुछ और होनी चाहिए, ठीक है। एक वायर यहां से आता है, दूसरा वायर इस साइड से आता है, इसमें करंट आया हमारे पास 3 एम्पियर, यहां से करंट आ गया 4 एम्पियर, दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का बना, 90 डिग्री का। ऐसा नहीं होता। अगेन ऑब्जर्वेशन क्या देखी हमने कि यहाँ पे भी करंट कितना मिला हमें, 7 एम्पियर। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के अंदर देखते हैं, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जिसमें हमारे पास 2 वायर्स आर प्लेस्ड एट 60 डिग्री, और सेकंड सिचुएशन है जिसमें हमने दोनों वायर्स को 90 डिग्री में प्लेस कर दिया। तो अगेन इन बोथ कंडीशन वी ऑब्जर्व दैट द करंट इज 7 एम्पियर। इट इज मेजर विद द हेल्प ऑफ एमीटर। किसकी हेल्प से हम मेजर करते हैं इसको, एमीटर की हेल्प से हम करंट को मेजर कर रहे हैं। तो हमने ऐसा सिचुएशन के अंदर फाइंड आउट किया। तो डायरेक्शन तो है, क्या है, डायरेक्शन है, बट हमारे पास जो डायरेक्शंस का लॉ है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करता, इट ओबे ओनली लॉ ऑफ एलजेब्रा। लॉ ऑफ एलजेब्रा को ओबे करता है, सिंपल लॉ ऑफ एलजेब्रा, जिसमें हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है वो सिंपली ऐड हो जाते हैं इस पार्ट के अंदर ही। डायरेक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। यहां पर हमने देखा 7 एम्पियर, यहां पर भी हमने क्या देखा 7 एम्पियर। यहां पर 2 चार्ज आ रहे हैं, 1 चार्ज जा रहा है, ठीक है, इस प्रकार से। ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर हम थर्ड सिचुएशन ले लें कि एक साइड से हमारे पास चार्ज आ रहा है और एक साइड से चार्ज जा रहा है, इस चीज के अंदर भी देखें, ठीक है, मैंने जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दिए। यहां पर लिखा मैंने 3 एम्पियर, यहां पर लिखा मैंने 4 एम्पियर। तो डियर स्टूडेंट यहां पर कितना होना चाहिए, कितना आया 4 एम्पियर, कितना गया 3 एम्पियर। इस साइड कितना जाएगा, सिंपल सा 1 एम्पियर, ठीक है। तो डायरेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इलेक्ट्रिक करंट। जो सर्किट होंगे उसकी डायरेक्शंस के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक प्ले रोल करती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक करंट जो है वो कैसी क्वांटिटी है, वो एक टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है। यहां पर हम एक लाइन और लिख सकते हैं, एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि नो इफेक्ट ऑफ एंगल बिटवीन 2 वायर्स। दोनों वायर्स के बीच में कोई भी एंगल हो तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। अदरवाइज तो अपने घरों में होगा क्या कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे चला गया, फिर इस कॉर्नर पे चला गया, डिफरेंट एंगल से वायर जो है वो घरों के अंदर से ऐसे मूवमेंट करती रहती है। तो हर एक पॉइंट्स के ऊपर तो करंट की वैल्यू क्या होगी, वेरिएबल होगी। कहीं पे ज्यादा करंट होगा, कहीं पे कम करंट होगा। जहां पर करंट एकदम ज्यादा होगा तो मतलब वहां पे एनर्जी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से वायर जो है वो जल जाएगी। इसलिए हमारे पास जो करंट होता है वो कैसा फ्लो करेगा, एक एल्जेब्रा को फॉलो करता है, और सिंपली हम उसको क्या कह सकते हैं, इट इज ए स्केलर और इट इज ए टेंसर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने यहाँ पे छोटा सा हमने जानने की कोशिश की कि इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास क्या होता है। डिफरेंट सिचुएशंस हमने यहाँ पे देखने को मिली हैं, ठीक है। आप इन्हीं चीजों को अपने प्रैक्टिकल्स लाइफ के अंदर भी ऑब्जर्व करोगे। आगे चल के हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिकल्स हम यहाँ पे करने वाले हैं इसी से रिलेटेड ही, ठीक है। अब चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल पार्ट्स के अंदर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जब तक हम न्यूमेरिकल्स नहीं करते हैं पेपर के अंदर तो हमें कुछ ऐसा सा महसूस होता है, ओहो शायद कुछ रह गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे राइट कर रहा हूं, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। न्यूमेरिकल, जब तक आप इसकी बात नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तब तक हमारे पास सब कुछ हमें क्या रहता है, फॉर्मूला याद रखें,
आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे क्वेश्चन हमारे पास है इफ Q is equal to 2t square, then find current at t equal to 2 second। सिंपल सा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। अगर Q हमारे पास गिवन है, हमें करंट फाइंड आउट करना है, किस टाइम के ऊपर फाइंड आउट करना है, जब t इक्वल टू 2 सेकेंड हमारे पास गिवन हो, तो हम किस प्रकार से करंट की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो यहां पे देख पा रहे हो कि आपका जो करंट है उसका फॉर्मूला क्या है, डी क्यू बाई डी टी, सिंपल फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्या सॉल्यूशन हम यहाँ पे करेंगे, इसका सॉल्यूशन हमारे पास कैसा होगा, देखो ध्यान से, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो Q की वैल्यू पुटअप करेंगे, ये Q की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो I इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 2t स्क्वायर। 2 कांस्टेंट, अंदर कितना रहेगा, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन कितना होगा हमारे पास, पावर जो है वो आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी। ये हमारे पास रूल्स होता है डिफ्रेंशिएशन का, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम देख पा रहे हैं किसी चीज को तो आप लोग देख सकते हैं, पावर आगे आ गई और एक पावर कम हो गई, ये डिफ्रेंशिएशन का रूल होता है। तो कितना बनेगा पे, 2 2 जा 4 और टी की पावर 1 आई के इक्वल, ये आ गया आपके पास करंट। लेकिन आपको निकालना क्या है, करंट निकालना है एट टी इक्वल टू 0। तो यहां पे लिख सकते हैं एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, टी इक्वल टू 2 सेकेंड, अगर टी इक्वल टू 2 सेकेंड हो तो करंट की वैल्यू क्या होगी, आई इज इक्वल टू 4 इंटू 2, कितना बना, 8 एम्पियर। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन इसके अंदर नहीं है हमारे पास है, हम इनको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो इसको ही थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसी क्वेश्चंस को अंदर ही चेंज करेंगे, देखते जाए किस प्रकार से चेंज हम कर रहे हैं इसी को ही। और भी क्वेश्चन हम फाइंड आउट करेंगे, यहां पे देखते रहे। I इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, फाइंड Q इज इक्वल टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, I गिवन है, I इज इक्वल टू 2t स्क्वायर गिवन है और हमें चार्ज निकालना है। अब थोड़ा सा उल्टा चलेगा, है ना, हमें I गिवन है, चार्ज निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, फॉर्मूला देखें, ध्यान से देखें कि जो डी क्यू है वो क्या बनेगा, डी क्यू इज इक्वल टू आई इंटू में डी टी बन जाएगा। डियर स्टूडेंट, फॉर्मूला था हमारे पास आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, डी क्यू फाइंड आउट करना है, आई इंटू डी टी। आई की वैल्यू कितनी है, 2t स्क्वायर, इंटू में क्या है, डी टी। ओहो सर ये तो स्मॉल चेंज है, क्या है, स्मॉल चेंज। और इसको जब हम लार्ज में निकालते हैं तो देन क्या करते हैं, क्या करेंगे बोलो तो, इंटीग्रेशन। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड्स के अंदर। टाइम लिमिट गिवन है, टाइम लिमिट कितना गिवन है, t इक्वल टू 2 सेकेंड गिवन है। ओके, इंटीग्रेशन डी क्यू, इंटीग्रेशन 2t स्क्वायर इंटू में डी टी, टाइम कहां से कहां तक, कितने टाइम में, 2 सेकेंड, मतलब t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2। डी क्यू का इंटीग्रेशन q हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है, बाहर लिख लो। अगेन देखो एक फॉर्मूला और लिख रहा हूं मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए, जब इंटीग्रेशन करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा हमारे पास, जो पावर दी गई है वो पावर इंक्रीज होगी और जो पावर आएगी उसी से ही हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फिजिक्स में कुछ ऐसे ही फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, सिंपल से, जिसको आप इजीली कर सकते हो। तो 2 कांस्टेंट बाहर लिख दिया, t की पावर कितना है, 2, इंटीग्रेशन करोगे तो पावर क्या होगी, इंक्रीज होगी, जो पावर आएगी उसी से डिवाइड होगी। लिमिट कितनी है, 0 to 2, इस 3 को बाहर लिख सकते हो, कितना, 2/3। लिमिट पुट करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले अपर लिमिट, फिर उसके बाद नीचे वाली लिमिट लोअर। तो 2 का क्यूब 8, लोअर 0, कितना बना 8, 8 2 जा 16, 16/3 एम्पियर। ठीक है, सॉरी कूलम, 16/3 कूलम हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ गई, जिसको हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं। और चलते हैं और 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, इसी से रिलेटेड है।
ठीक है ना। चीजें आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप उसको समझ पाओ तो ठीक है। बहुत ही आसान आसान सी चीजें हैं जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन इफ Q इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस में 3, इफ Q इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3, फाइंड इंस्टेंटेनियस करंट एट t इक्वल टू 3 सेकेंड और फाइंड I एवरेज एट t इक्वल टू I एवरेज फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड। चलो लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हो कि हमारे पास जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं वो किस लेवल के आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर जिसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गिवन क्या है, गिवन है Q की वैल्यू, फाइंड आउट क्या करना है, इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या था, तो यहाँ पे I इंस्टेंटेनियस लिखेंगे तो क्या होगा हमारे पास, dq बाई डी टी, ओहो dq बाई डी टी, देन d बाई डी टी। Q की वैल्यू क्या गिवन है, टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस में 3। डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफरेंट पार्ट्स, 3 पार्ट्स हमने यहाँ पे बना दिए। d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस d बाई डी टी ऑफ 4t और प्लस d बाई डी टी ऑफ 3। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे तीनों के डिफरेंशिएशन भी सीख सकते हो। वैसे तो +2 क्लास के स्टूडेंट हैं, बिल्कुल आसान तरीके से इनको आना चाहिए डायरेक्ट, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो पावर फॉर्मूला यूज करेंगे, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी। वेरी गुड सर। 4 कांस्टेंट है, लिख दो 4 कांस्टेंट, t की पावर 1 है, पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई। ओके, यहाँ पे 3 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। यहां पर बना हमारे पास 2t प्लस यहां पे बनेगा 4, किसी की भी पावर 0 हो तो दैट इज इक्वल टू 1। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पावर आपके पास, किसी भी मैथमेटिकल टर्म्स की पावर 0 होती है तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, जिसको हम आगे भी सोल्व कर सकते हैं। अब हमें फाइंड आउट कितने पे करना है, एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। टाइम कितना है, 3 सेकेंड। पुटअप कर दो, कितना, 2 इंटू में 3 प्लस में 4, 6 प्लस 4 कितना बना, 10 एम्पियर। अरे वेरी गुड। ठीक है, ये हमारे पास था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट। सेकंड पार्ट यहाँ पे देखते हैं, इस पार्ट के अंदर क्या है, आई एवरेज। आई एवरेज होता है डेल्टा Q बाई डेल्टा टी। वेरी गुड सर, डेल्टा Q बाई डेल्टा टी। ठीक है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। चार्ज की हम बात कर रहे हैं, चार्ज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो Q2 का मतलब है टाइम 2 सेकेंड, Q2 एट 2 सेकेंड निकाल सकते इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3 क्या होगा, जो वैल्यू है पुट करो, 2 पुट करेंगे, 2 2 जा 4 प्लस 2 4 जा 8 प्लस में 3, ये बना हमारे पास, कितना बन गया, 4 और 8 12 और 3 15। Q1 0 सेकंड के ऊपर निकाले, 0 सेकंड के ऊपर, 0 का स्क्वायर सेम इक्वेशन, टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3, इसी से ही 0 प्लस 0 प्लस 3 कितना बनेगा, 3 के इक्वल। वेरी गुड, निकाल देंगे सर, अब तो सिंपल है हमारे पास है। तो आई एवरेज कितना बना, 15 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 माइनस 0 कितना बनेगा, 12 बाई 2 कितना बना, 6 एम्पियर। अरे वेरी गुड, देख पा रहे हो आप लोग कि हमारे पास जो वैल्यू है इंस्टेंटेनियस करंट वो कितना है, 10 एम्पियर। यहाँ पर जो एवरेज करंट है वो कितना आ गया हमारे पास है, 6 एम्पियर। ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफ भी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है। ठीक है, करंट और किसके बीच में, टाइम ड्यूरेशन के बीच में ग्राफ हम यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना, अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा है
ठीक है, फॉर्मूला देखें कि जो I इंस्टेंटेनियस है, I इंस्टेंटेनियस, वो हमने क्या निकाला इसी से फॉर्मूले से, कितना 2t+4। चलो पहले टेबल बनाते फिर ग्राफ बनाएंगे कि हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर क्या क्या होगा। ये हमने यहाँ पे लिखा टाइम और यहाँ पे लिख दिया करंट। ठीक है, 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, कितने भी वैल्यू आज आप लिख सकते हो। 0 पुट किया, 0 टी की जगह 0, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो करंट की वैल्यू क्या होगी। 0 पुट किया तो 2, 0 + 4 कितना बनेगा 4 एम्पियर। वेरी गुड, ठीक है, ये सेकेंड्स में है, 0 सेकेंड स्टार्टिंग। 1 सेकेंड पुट किया तो यहाँ पे 1 पुट किया तो 2 + 4 कितना हो जाएगा 6 एम्पियर। वेरी गुड। 2 सेकेंड पुट करेंगे 2 × 4 + 4 कितना 8 एम्पियर। 3 सेकेंड पुट किया तो 2 × 3 = 6 प्लस में 4 10 एम्पियर। 4 सेकेंड पुट करेंगे तो 4 × 2 = 8 + 4 12 एम्पियर। 5 पुट किया तो हमारे पास 5 × 2 = 10 प्लस में 4 14 एम्पियर। एंड देन 6 पुट करेंगे तो 6 × 2 = 12 और 4 16 एम्पियर। वेरी गुड, बहुत सिंपल है सर, बना सकते हैं इसको, तो इजीली तरीके से बना देंगे हम, मुश्किल ही नहीं है हमारे लिए। तो ये है करंट, इस साइड है टाइम, ये है 0, ये है एक्स एक्सिस, ये कौन सी है वाई एक्सिस। ग्राफ सभी को बनाना आता है। दोनों वैल्यू क्या है पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका ग्राफ बनेगा। बनेगा कैसा, कर्व बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, देखते हैं। टाइम 0 4 एम्पियर करंट। ठीक है, चलो पहले स्केल बना लेते। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे चलता रहेगा। ठीक है, ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो और भी एक्यूरेसी आ जाएगी। जब टाइम 0 था तो आपके पास करंट की वैल्यू थी 4। वेरी गुड सर। जब 1 सेकेंड था, 1 सेकेंड में तो कितना था 6। 2 सेकेंड पे कितना था, 2 सेकेंड पे था सर 8। 3 सेकेंड पे कितना था, 3 सेकेंड पे था सर 10। 4 पे कितना है 12। देख पा रहे होगे डियर स्टूडेंट, आपको जो लाइन मिलेगी वो कैसी मिली, स्ट्रेट लाइन। कैसी मिलेगी, स्ट्रेट लाइन। तो आपका ग्राफ कैसा बना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना। ठीक है, तो ये पार्ट हमारे पास है जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारे पास ग्राफ कैसा बनेगा। इसी प्रकार से आप बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे निकाल सकते हो। ठीक है, इजीली फाइंड आउट कर सकते हो जैसे भी आपके पास क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से एज ए होमवर्क आप लोगों के लिए, ऐसे क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। ठीक है, होमवर्क लिखने वाला हूं मैं यहाँ पे, ध्यान दें। जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं मैं उसी का ही होमवर्क यहाँ पे दे रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है 4 क्वेश्चन जो एक एक्सरसाइज के आप लोग कर सकते हो। 10⁻20 इलेक्ट्रॉन each having a charge of 1.6 10⁻−19 coulomb pass from a point A toward a point B in 0.1 second. Find the current. Second question, how many electron, ध्यान रखना how many electron पूछा है। ठीक है, throw a lamp in 1 minute if current is 300 ampere. current given है, number of electron पूछा है तो current से charge निकालोगे, charge से number of electron using the quantization of charge Q is equal to NE. हिंट दे देता हूं यहाँ पे, Q is equal to NE, I is equal to dQ/dt। ठीक है, शोन इन फिगर आपके पास यहाँ पे गिवन है। करंट I थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर ओवर ए टाइम इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के लिए टाइम गिवन है हमारे पास है। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज that flow through the wire during this interval। ग्राफ देखो, 0 से 4, 0 से 5, 5 से फिर कांस्टेंट, फिर टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर Q is equal to AT² + BT + C। राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ABC। ABC का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें राइट करना है।
If the value of A, B, C in SI system are 5, 3 and 1 respectively, find the value of current at t equal to 5, 10, 15 और 20 स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया है, बहुत अच्छे तरीके से पसंद आया है, ठीक है। अगर पसंद आया तो लाइक करें और बहुत अच्छे तरीके से पसंद आया तो लाइक के साथ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।